वीआर पंजाबी मॉल मोहाली के 144 हाउसकीपिंग स्टाफ को मॉल मालिक ने 1 मई को मजदूर दिवस पर मॉल में काम करने को मना कर दिया। उनको फोन द्वारा काम से हटने की बात कही गई। जहां पूरी दुनिया 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाती है, वहीं 1 मई को मॉल के मालिक ने सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। जब इस संबंध में मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 144 हाउसकीपिंग स्टाफ को निकालने की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और ना ही मेरे पास इसके विषय में कोई मेल आई है। मैंने कंपनी मालिक को 144 हाउसकीपिंग स्टाफ को निकालने के बारे में जानकारी के लिए मेल डाला है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। हाँ जी पूजा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या सर मैं वीआर पंजाब मॉल में सर्विस करती हूँ मैं। और सर हमारे को लॉकडाउन के करके हमारे को घर में बिठाया गया था कि भी लॉकडाउन है, उसके बाद में आपको ड्यूटी पे बुला लिया जाएगा। तो उसके बावजूद भी सर हमारी ना तो मार्च में हमारी सैलरी आई भी है तो कटा के हमारे को सैलरी दी गई है, ना ही अप्रैल में हमारी सैलरी का कोई उन्होंने समाधान निकाला है। और सर हमारे को 1 मई को फ़ोन आ गया है कि भी आप लोग वीआर पंजाब में जॉब नहीं कर सकते हो। तो हमने उसका कारण पूछा भी उसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि भी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है। तो सर हमारे को कोई वार्निंग नहीं दी गई है इसके बारे में। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मेरी 5 बेटियां, मेरे घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ। सर इस टाइम मेरे घर में आप जाके भी देख सकते हो कि मेरे बच्चों के पास में खाने के लिए राशन नहीं है, ना किसी मकान वाले को देने के लिए किराया है। तो सर इस भीड़ के अंदर हमारे को जॉब से भी निकाल दिया, ना हमारी सैलरी दी है। तो हमारे को सरकार मोदी जी हमारे को बताया कि इसके बारे में हम लोग क्या करें। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामजीत है। रामजीत जी, आप कहाँ काम करते हैं? जी मैं वीआर पंजाब मॉल खरड़ रोड बलुंगी में जो ये स्थित है मॉल है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा PSIPL कंपनी दिल्ली की है, जो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। उसके हम जो है ना हाउसकीपिंग स्टाफ से सारे कर्मचारी है, तकरीबन 144-60 के करीब है। तो हमारी जो मेन परेशानी है कि ये जनवरी से ही कटबट करते आ रहे हैं तनख्वाह की। कभी किसी को कितनी काट ली, कभी किसी की कितनी, किसी की कहना का मतलब किसी की 1000 काट ली, किसी की 1200 काट ली। जनवरी के टाइम से ही ये लोग काटाबड्डी करते आ रहे हैं। उसके बाद मार्च की जो सैलरी है लॉकडाउन के टाइम पे, वो हमारी काट के दी गई। अप्रैल की जो तनख्वाह है उसके लिए हमने फ़ोन किया था, तो उसमें कहा गया था कि अभी जो बंदे काम कर रहे हैं उनको उतने ही दिन की तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन अभी बात प्रोसेसिंग में चली रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 मई को अभी मेरे स्टाफ के कुछ साथियों के पास फ़ोन आए कि जो है ना भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल तक ही था, अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट था, तो भाई आप अपना काम जो है ना ढूंढ लो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद जैसे साथियों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई आपके साथ बात हुई या नहीं, मेरी बात किसी से नहीं हुई थी। एक विजेता मैडम है जो कि अपना ऑपरेशन सेल इसी कंपनी PSIPL में दिल्ली में ये ड्यूटी कर है उनकी HR ऑफिस में। मैंने उनसे फ़ोन किया तो फ़ोन पे उस मैडम ने बताया, विजेता नाम की मैडम है जो, उन्होंने कहा कि भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अप्रैल में ख़त्म हो, हाँ ये पिछला महीना गया अप्रैल में ख़त्म हो गया था, तो आप अपना काम कहीं भी ढूंढ सकते हैं। फिर मैंने अपने जो है ना घर की परेशानी के बारे में उनसे बात करने की कोशिश की। मैं मैडम हमारे घर में राशन नहीं है, पैसे भी नहीं है, हम कैसे कहाँ जाए, इसके बारे में आप कुछ रास्ता बताइए हमें। तो उन्होंने आगे का मैटर कुछ भी मतलब मदद देने के लिए या कोई भी बात करने के लिए मना कर दिया। कहा कि भाई मेरे जो सीनियर बैठे हैं दिल्ली में या मुंबई, उन्होंने मुझे कुछ भी इससे ज़्यादा बात करने के लिए मना की है। तो सर मेरी आप जी से यही गुजारिश है, पंजाब सरकार, लेबर कमिश्नर व भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे कि आज के टाइम पे जो लॉकडाउन के समय हम सफाई कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा करके आप सभी को साफ़ सफाई करके दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, हमारी मदद करने की बजाय हमारे पेट पर लात मार दी गई है। जेब में हमारे पैसा नहीं, घर में हमारे राशन नहीं, अगर बाहर निकले तो कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकते। सो आप जी से मेरी यही विनती है कि हमारी मदद करने की आप कृपया करें। यही हमारी इच्छा है पूरे स्टाफ की, जो कि मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहा हूं। यस। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शोभा। शोभा जी, क्या आपको क्या प्रॉब्लम? अभी आप ड्यूटी जा रहे थे, आपको क्या टर्मिनेट कर दिया? क्या किसने आपको इसका सूचना दिया कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है? सर मेरे पास 1 तारीख को रात को 8 बजे फ़ोन आया गया था PS कंपनी से। उन्होंने मुझे बोला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया है तो आपको अब ड्यूटी नहीं आना है।
तो आगे का पैसा वैसा भी हम नहीं देंगे। तो मुझे वैसे मैंने पूछा सर जी हमारी वर्दी के पैसे हैं और क्या कहते हैं हमारी सैलरी भी पूरी नहीं आई है। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, कह रहे हमसे फालतू बात मत करो, रख दो फ़ोन। तो मैंने बोला चलो जब ठीक है। आपको नौकरी पे रखा गया था तो उस समय क्या आपसे कोई कांटेक्ट हुआ? हाँ जी सर, हमसे कौन एक ना हमें पर्ची दिया जाता था जिसमें उसमें लिखा होता था कि अगर कि कंपनी आप छोड़ते हो तो आपको 1 महीना या 15 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, तब हम आपकी नहीं रखेंगे। बाकी तो हमें कुछ बताया भी नहीं गया, हमें तुरंत ऐसे फ़ोन कर दिया 8 उसमें बजे। कोई ये भी लिखा था कि कंपनी आपको बिना नोटिस दिए भी निकाल सकती है, ऐसा कुछ लिखा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम, की नाम है आपने? मेरा नाम है जी किरण देवी। किरण देवी जी, क्या प्रॉब्लम आएगी आपको? सर मैं बीयर पंजाब में काम करती हूँ, ठीक है। वहाँ पे काम हमारा सफाई का है, हम ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं। तो हमारे को मार्च में बोल दिया गया था, 18 मार्च को बोल दिया था कि तुम लोग जाओ भाई, तुम लोगों का पैसा नहीं कटेगा, तुम लोगों की कोई सैलरी नहीं होएगी, होल्ड पे नहीं होएगी, कुछ नहीं होएगी। हम लोगों ने पूछा भी था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई तुम लोगों की सैलरी मिलेगी। मार्च की सैलरी भी हमारी नहीं मिली है, आधी काट पीट के दी है, और मार्च अप्रैल की सैलरी भी नहीं दी। इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है सर जी, ना तो हमारे पास कोई काम है, ना कोई खाने पीने को। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अकेले घर में कमाने वाली हूँ और मेरा साथ कोई देने वाला भी नहीं है। आपको किसका फ़ोन आया? सर जो हमारे कंपनी के ओनर है उन्हें गुरजीत सर का फ़ोन आया था, गुरजीत सिंह का फ़ोन आया था। उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम लोगों को अब मॉल में काम नहीं। लेबर डे के दिन, मतलब जिस दिन हमारे को लेबर डे का वो था ना, 1 तारीख को फ़ोन कर दिया कि तुम लोगों को ड्यूटी पे नहीं आना। बोल रहे कि घर में लेबर डे मनाओ, ज़िंदगी भर बैठ के, कोई काम नहीं हमारे पास है तुम लोगों के लिए। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और कहाँ पे काम कर रहे हैं? क्या पोस्ट क्या आपकी? मैं फैसिलिटी मैनेजर हूँ, यहाँ पे हेड हूँ, डिपार्टमेंट हेड हूँ मैं PSIPL की तरफ से। और अभी एक समस्या आई है कि कुछ लोगों को सफाई जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ से कहते हैं कि निकाल दिया गया है। क्या ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है? देखिए, मेरे पास अभी तक कुछ कंपनी की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मेल नहीं आया है और मुझे किसी ने भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमारा स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया है और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजा है। जो मैंने सुना है उसमें हमारे ऑफिस से विजेता जी हैं जो ऑपरेशन और HR देखती हैं दिल्ली ऑफिस में, उनकी आवाज़ थी, मैंने सुना है। उन्होंने स्टाफ को बोला है कि भाई आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया है और आप लोग जो है, आपका आज लास्ट था, 1 मई को फ़ोन किया था उन्होंने शायद, और कल से आप लोग अपना जॉब देख लो। तो ये कितने लोगों को उन्होंने ऐसा हटाया है? अब अब जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है फिगर, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ऑफिस से आया नहीं है, और जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। मुझे अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने पूछा है कंपनी से। आप मैनेजर हैं वहाँ पे? हाँ, मैं मैनेजर हूँ। तो क्या आपने आगे तो इन लोगों की समस्या को आगे ऊपर भेजा है, मेल वगैरह कुछ करी है सर? मैंने मेल किया है, मैंने उनसे बात भी किया था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कितने लोगों के फ़ोन अभी तक आपके पास आ चुके हैं? मेरे पास करीब 20 से 25 स्टाफ का कॉल आ चुका है और जो बता रहे हैं, और ऑलमोस्ट जिनको कॉल आया है ऑफिस से, और बाकी भी लोग उसी का क्वायरी कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या बात है, क्या मैसेज है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो कि कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं कुछ क्लियर बता नहीं पा रहा हूँ मैं उनको। कब तक उम्मीद है कि आपको ये आ जाए, जो उनका जवाब आ जाएगा? अभी मैंने मेल किया है और मैं वेट कर रहा हूँ उनका रिप्लाई का। अभी तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। कब तक आने की संभावना है? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद 1-2 दिन में रिप्लाई कर दें। PTA न्यूज़ इंडिया के लिए मोहाली से अमित की रिपोर्ट।